हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं लेकर आया हूं एलसीएम एचसीएफ का सेकंड क्लास। ये वो क्लास है जहां पे हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था सिर्फ एलसीएम के बारे में मैंने बताया था, और इस क्लास में हम एचसीएफ के बारे में बताएंगे और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का कॉमन चीजें भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला क्लास देख लें, ताकि एलसीएम का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें मैंने बताई है, वो चीज़ें आपको अच्छे से रिमाइंड हो सके और फिर आप इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कर सकें। देखिए क्लास में क्या है, एचसीएफ जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, आपने देखा होगा कि एचसीएफ के मैंने बहुत सारे चीज़ बताए थे कि एचसीएफ का पहले तो नाम बहुत सारा होता है। एक होता है एचसीएफ, एक जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है, और एक जीसीएफ भी बोल देते हैं। इसे है सब एक ही बात। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना है। आप अगर नाम को यहां से देखेंगे तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एक फैक्टर आपको पता करना है जो कि कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ये तीनों बातें एलसीएम में भी आपने देखा था, सेम चीजें यहां करेंगे। अब कैसे होता है ये चीजें, तो अब देखिए मैंने एक नंबर 12 ले लिया और एक नंबर 20 ले लिया। आप मुझे बताइए कि 12 का एचसीएफ पता करना है। अगर इस फॉर्म, जो फुल फॉर्म इसका है, जिसका नाम है, इस नामकरण के अनुसार अगर आप सोचते हैं तो आप देखिए 12 का फैक्टर पता करना होगा। तो 12 का आप लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना 3। 20 को कितना लिखेंगे? 2 गुना 5। अब करते हैं वो बातें जो ये बातें बोल रहा है हमें करने के लिए। ये बोल रहा है कि फैक्टर होना चाहिए, तो फैक्टर तो हमने कर दिया। अब बोल रहा है कॉमन भी होना चाहिए, तो कॉमन देखिए ये है, ये भी है। चलिए यहां तक बातें, अब तो कोई कॉमन नहीं है, तो यहां तक बातें हमारी हो गई। अब बोल रहा है हाईएस्ट होनी चाहिए। अब ये हाईएस्ट को समझने के पहले थोड़ी सी बात समझते हैं कि सिर्फ अगर कॉमन फैक्टर की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? 2 यहां से और यहां से भी 2 है, तो ये भी 2 कॉमन है और इन दोनों को मिलाएंगे तो भी ये कॉमन है। इसलिए बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन जो होगा उसी को हम कहेंगे एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन जो होगा उसी को एचसीएफ कहेंगे। मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 2 गुना 2 हो गया। सिर्फ 2 हमारा कॉमन है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट के लिए ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। मतलब कितना हाईएस्ट है? 4 है। तो ये एक विधि है आपको एचसीएफ निकालने का, महत्तम समावर्तक निकालने का, मसा निकालने का। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका कोई दूसरा नियम भी है क्या। तो महत्तम समावर्तक कहता है कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर आप पता कीजिए जो दोनों नंबर को बराबर बांट सके या बराबर टुकड़ों में बांट सके। इसका मतलब दोनों नंबर को कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड कर सके, भाग दे सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार में भाग लगता है, फर्क इससे पड़ता है कि दोनों नंबर को बराबर बराबर काट सके। तो देखिए 12 है और 20 है, यहां से सिर्फ 4 आया है। 4 से अगर इसको भाग देंगे तो देखिए कितना रिजल्ट आया? 3। और इसको 4 से भाग देंगे तो कितना रिजल्ट आया? 5। तो देखिए दोनों संख्या जो है 4 से पूरी तरह से कट जा रही है, इसलिए 4 को हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। अब चूंकि यहां पे एक भाग का नियम आया है, तो क्या कोई भाग विधि भी है जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल है। इसमें करते क्या है, छोटे नंबर को ले लेते हैं और इससे बड़े नंबर को भाग देते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब क्या करेंगे? कितने बार में लगेगा? एक बार में। और यहां कितना गया? 12। यहां कितना बचा? 8। अब जो ये शेष बचा है, इस शेष से ध्यान देना है, क्या मैं बता रहा हूं, इस शेष से फिर से भागा देना है, वो जो जिससे पहली बार भाग दिया था या फिर जो छोटा नंबर था। अब यहां से एक बार में लगेगा 8 और शेष कितना बचा? 4। अब जब फिर से शेष बच गया, ये कब तक हम करेंगे? जब तक शेष हमारा खत्म ना हो जाए। तो शेष 4 बचा। अब इस 4 से फिर इस 8 को भाग देंगे और 2 मरतबे में पूरा कट जाएगा और बात क्या आएगी? खत्म हो जाएगी। अब यहां पे आप देख रहे हो कि जो आखिरी डिवाइजर है, जो अंतिम में आप जिस नंबर से काटे थे, वो नंबर आपको क्या मिला? 4 मिला। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसा बोलते हैं। क्लियर? ये भाग विधि है महत्तम समावर्तक निकालने का। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं, उसके बाद हम इस पे जो कंक्लूजन आता है वो कैसे कैसे इन चीजों को यहां से हम करते हैं आगे पीछे, वो सब चीजें हम देखेंगे। एक बड़ा नंबर ले रहे हैं, कोई भी नंबर। आपके दिमाग में कोई नंबर है? नहीं है? अच्छा है तो आप ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं यहां पे। आप भी कहते होंगे सर गजब है, मतलब कोई बात नहीं। देखिए यहां पे एक नंबर मैंने 120 लिया और एक नंबर कितना लिया? 175 लिया। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है आपको। तो आप मुझे बताइए कि इसका जब फैक्टर करेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, और क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। है कि नहीं बात?
अब इसको जब फैक्टर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 सते 25, मतलब फिर हो गया 5 और फिर हो गया 7। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में अगर HCF आपसे मैं पूछ रहा हूं तो क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है, यही एक है जो 5 यहां भी है और एक यहां भी है। तो इसका हिसाब से अगर फैक्टर मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड से हमें जो HCF निकल कर आया है वो 5 है। तो आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि क्या जब डिवाइड करेंगे, भागफल विधि अपनाएंगे तो क्या HCF 5 आएगा। तो एक बार कोशिश कीजिए, आप 120 से 175 को डिवाइड कीजिए, क्या निकल कर आया, एक बार में लगेगा। और यहाँ क्या निकल कर आया, 5 और 5। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 110 और यहाँ कितना बचेगा 10 और यहाँ कितना आ गया 55, 5 बार में लगा ये 50 और ये जो 5 आया इस बार 10 को ये पूर्णतः काट देगा और ये हमारा HCF हो गया। देखिए हमारा फिर से जो मासा है वो क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया। ये बातें समझ में आ रही है। मैंने बताया कि HCF निकालने का 2 तरीका आपको पास सामने दे रहा हूं। एक तो तरीका दे रहा हूं जो फैक्टर करके आप पता कर सकते हैं क्या कॉमन है, जितने सारे कॉमन है सारे को बाहर निकाल लेना है। दूसरी विधि बता रहा हूं कि क्या जब आप डिवाइड करते हैं। अब बात एक आती है यहां पे, क्या ध्यान से देखिएगा, अब क्या बात आती है कि अगर 2 नंबर है तब तो ये सही है। 3 नंबर के सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर नंबर 3 दे दिया आपके सामने, जैसे 12, 15 और 30 दे दिया नंबर, देखिएगा 12, 15 और नंबर 30 दे दिया, तो आपको क्या करना है इस तरीके के सिचुएशन में। तो लीजिए 12 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं। तो 12 का फैक्टर आप करेंगे तो कहेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 15 का फैक्टर 3 गुना 5 और 3 का फैक्टर 2 गुना 3 गुना 5। आपके सामने देखिए कोई आया है कॉमन, तो कहेंगे सर हाँ 3 एक है जो कॉमन है। तो इस हिसाब से HCF क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब हम भाग जब करेंगे तो भाग का क्या प्रोसेस होगा, भाग कैसे करेंगे, यह बड़ा सवाल उठता है। तो भाग विधि का आपको क्या करना है, कोई भी 2 नंबर अपने मन से उठा लेना है, कोई भी 2 नंबर। मैं इन दोनों नंबर को उठा ले रहा हूं, तो भाग विधि लगाइए। 12 से 30 को भाग करेंगे कितना आएगा, 12 दूना 24, 6 यहां कितना आया 12, कट जाएगा भी 2 बार में, पूरी तरह से कट गया। देखिए यहां HCF आपका हो गया है गड़बड़, यहां HCF 3 दे रहा है, ये 6 दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे हमने 2 ही नंबर का अभी तक अप्लाई किया, तीसरा नंबर अप्लाई नहीं किया है। तो जो भी इसका आता है HCF किसी 2 नंबर को लेने पे, इस नंबर से हम तीसरे को भी भाग देना शुरू करेंगे। तो तीसरे को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12। मतलब बात अभी ये हो गई कि इन दोनों का HCF तो हमें पता चल गया 6 है, तो 6 और ये तीसरे नंबर का HCF आपको निकाल लेना है। तो 6 और 15 का HCF जब निकालेंगे तो मेथड तो हमारा यही होगा। तो आप देखिए यहां से क्या हो गया, आपको पता चल गया HCF कितना था, 3 था और ये 3 निकल कर आ गया है। अब देखिए तीनों नंबर का इस्तेमाल किया गया, 12 का भी, 15 का भी और 30 का भी। बात पकड़ में आ रही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जहां पे आपको HCF की जो बेसिक चीजें हैं जो छुपी हुई हैं इसके अंदर, जो अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, उस चीज को हम बताने वाले हैं आपको, ताकि आपको वो चीजें बड़े अच्छे समझ में आए। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए आप मुझे, मैं जब भी HCF निकाल रहा हूं, जैसे 12 का और 20 का HCF निकाल लीजिए आप, तो क्या हो रहा है, फैक्टर मेथड से आप निकालते हैं तो आप ये लिख रहे हैं, फैक्टर मेथड से निकालने पे यही लिख रहे हैं ना। अगर HCF ये यहां से बात हो रही है कॉमन से निकल कर आ रहा है, तो जो संख्या दोनों में बच रही है, जो रिमेनिंग बच रहा है, क्या इन दोनों में आपस में कुछ है रिलेशन, तो कहेंगे हाँ सर ये आपस में सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, आपस में सहअभाज्य संख्या, मतलब इसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं बचने वाला, क्योंकि मैंने सारा कॉमन तो बाहर कर लिया। इसका मतलब कि जो बचने वाली संख्या है ये क्या हो जाएगी, आपस में को प्राइम होगी। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर को प्राइम संख्या का HCF निकालने के लिए आपको बोल दिया कि अगर HCF आप 11 और 17 का बताइए, ये दोनों आपस में को प्राइम संख्या है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। आप देख लीजिए दोनों में कुछ भी कॉमन है, और कुछ भी कॉमन है तो हम क्या बोलते हैं, कॉमन कितना है, 1 है। तो आपको यह ध्यान रखना है HCF किसी भी 2 को प्राइम नंबर्स का हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब HCF की बात करते हैं किसकी, डेसिमल्स की। डेसिमल्स का LCM भी बताया था, डेसिमल का HCF बता रहा हूं यहां पे।
देखिए डेसिमल का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जो एलसीएम का मेथड है वही मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। क्या वही सेम मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। जैसे 0.12 है, 0.15 है, और एक और नंबर ले रहे हैं 2.4। आपको इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम में क्या बताया था, तो बताया था कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं, जितने डिजिट्स हैं वो बराबर करना। यहाँ पे देखिए एक ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक जहाँ पे है उसमें 1 0 अपने मन से लगाएंगे और इसको 2 बनाएंगे। अब इस दशमलव को नज़र से हटा देना और आपको ये समझना है कि आपके सामने जो संख्या है वो इतनी है। अगर इतनी संख्या है तो इसका एचसीएफ तो आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना कॉमन आएगा, आपको देखिए 3 × 4 है, 3 × 5 है, तो यहाँ से एचसीएफ 3 आएगा। अब देखिए इस 3 से कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो एचसीएफ आपका 3 हो गया। लेकिन एचसीएफ क्या 3 ही होगा, सिर्फ एचसीएफ 3 ही होगा? तो कहेंगे नहीं सर, दशमलव भी आपको तो बैठाना पड़ेगा ना। यहाँ पे दशमलव क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। तो दशमलव बैठाना कितने डिजिट के बाद है, 2 अंक के बाद है। कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद है। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाने के लिए हमारे पास तो एक ही अंक है, तो एक अंक अपने मन से लगाएंगे और ये क्या निकल कर आ गया आपका एचसीएफ। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। अब आप कहेंगे सर 3 से भी ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, फिर एचसीएफ में आप दशमलव क्यों लगाए हैं? देखिए इसका अंतर क्या है। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये एचसीएफ किसका है, इसका है। इससे काटेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर इससे अगर काटने जाएंगे तो हमारा डेसिमल खत्म हो जाएगा और ये एग्जैक्टली 4 आएगा। इससे जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 5 आएगा। और इससे इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। देखिए ये होल नंबर आ गया। तो यहां से एक पॉइंट और आपके सामने निकल कर आया है कि कभी भी जब हम एचसीएफ से उस संख्या को भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। आपको पहले भी बताया था कि जो नंबर आपको कंप्लीटली कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। अगर 3 से हम इसको काट रहे थे तो पॉइंट में 4 आ रहा था, दशमलव में नहीं आना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। दशमलव में आने का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आने का मतलब होता है पूरा नहीं कट रहा है वो, हमें किसी भी हाल में पूरा काटना होगा। अच्छा अब देखिए एक सवाल आपके सामने ये है कि x² - 5x + 6 और x4 - 1 इसका एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, 16 कर दे रहे हैं। अब इसका एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप? तो यहां पे आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाग विधि में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल में जहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, जहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है वहां पे हम क्या करेंगे, हम वहां पे फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। और फैक्टर मेथड के लिए इसको जब फैक्टर आप करेंगे तो क्या आपके सामने निकल कर आएगा, x - 2 और x - 3। इसको जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, तो x² + 4 और फिर x + 2 और फिर x - 2। तो आप मुझे बताइए, ये देखिए ये क्या है, कॉमन है दोनों में, तो ये क्या निकल कर आ गया? तो आप कहेंगे सर एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकल कर आया, x - 2। बात क्लियर है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जहां पे आपको एचसीएफ की जरूरत पड़ती है, जहां कैसे एचसीएफ निकालते हैं अलग अलग सिचुएशन में। अभी तक मैंने डेसिमल का बता दिया है, नॉर्मल नंबर्स का बता दिया है। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का ना एलसीएम बताया आपको ना एचसीएफ बताया, इसलिए ऐसा किया क्योंकि फ्रैक्शन में कुछ कंडीशन लगे होते हैं। और फ्रैक्शन मैं एक बार स्टार्ट करूंगा तो पूरा कंप्लीट करूंगा। फ्रैक्शन में 2-3 तरीके से होता है निकालने का, मैं आपके सामने सिर्फ 2 तरीका लेकर आ रहा हूं। पहला तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, अब आप एलसीएम और एचसीएफ एक साथ करेंगे हम। मान लीजिए एलसीएम निकालना है किसका, एक फ्रैक्शन का। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन, भिन्न की बात कर रहे हैं। जब बटा में कुछ नंबर दिया हुआ होता है उसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, क्लियर है? तो एलसीएम जब आप निकालने जाएंगे तो आपके सामने सबसे पहले जो नंबर मिलेगा आपको इस तरीके का कुछ नंबर मिलेगा। मान लीजिए 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है। अब आपसे पूछ रहा सवाल कि इसका एलसीएम क्या होगा। आपको एलसीएम निकालना पता है। एलसीएम में क्या करते थे हम लोग, सबसे बड़ी संख्या लिखते थे। लास्ट मेथड यूज कीजिए, जहां पे मैंने बताया था सबसे बड़े नंबर को ले लेना है और उसको डिवाइड करके देखते जाना है कि बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्या मिसिंग है, उसमें कौन सा फैक्टर मिसिंग है, उस फैक्टर से गुना कर देना है। तो यहां पे आप क्या कीजिए कि देखिए यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, आप डेसिमल मेथड को एक बार फॉलो कीजिए। डेसिमल मेथड को एक बार ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए। जो भी जस्ट बताया मैंने आपको, मैंने बोला था
कि जो दशमलव है उसको बराबर कर लीजिए। आप नोटिस कीजिए, दशमलव बराबर करने के बाद मैंने बोला था दशमलव को हटा दीजिए और वापस लगा दीजिए। जैसे फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने बोला था अगर 0.2 है, 1.5 है, अगर इसका आपको एलसीएम निकालने बोला था या फिर एचसीएफ निकालने बोला था, दोनों मेथड में मैंने बताया था क्या। चलिए यहाँ पे आप ले लीजिए कितना, 1.15 कर देते हैं इसको, 0.15। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स दशमलव के बाद कितना है। आपके सामने नंबर ऑफ डिजिट्स कितना बच रहा है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 0 अपने मन से बैठा देना ताकि दोनों तरफ 2-2 डिजिट्स हमें 2-2 अंक मिल जाए। जैसे ही 2 अंक मिल गया, अब आप ध्यान से देखिए, इसके बाद मैंने बोला था दशमलव को इग्नोर करना है, भूल जाना थोड़ी देर के लिए। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए? तो आप कहेंगे हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद मैंने बोला था कि दशमलव को भूल जाइए। नीचे वाले को 100 को अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल रहे हैं, नीचे जो 100 लिखा है मैंने उसको अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल रहे हैं, तो आपके सामने इसका जो एलसीएम निकल के आ रहा है, ये क्या निकल कर आएगा, 60 आ जाएगा। 20 60 और 15 60, एलसीएम 60 आएगा ना। और यही 100 को यहां अगर रख देंगे, इसी को मैंने बोला था ना कि दशमलव के 0 बदले में जो दशमलव होता है, जितने दशमलव डिजिट्स के बाद लगाया गया है उसको ध्यान में रखना है। और फाइनली जब दशमलव को हटाकर आप एलसीएम निकालेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर देना है, वापस वो दशमलव को बिठा देना है। क्या करेंगे, वो दशमलव को बिठा देंगे। तो देखिए इसी को किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आपने कहा सर दशमलव को हम हटाएंगे नहीं, हम बटा के रूप में अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला नहीं भैया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसी 100 को वापस लेकर चला यहाँ, अब इसके बदले में यहाँ दशमलव डाल दिया। जो इसलिए दशमलव डाला क्योंकि दशमलव में सवाल दिया था, तो आपने दशमलव में एलसीएम निकाल दिया। अब ये जो मेथड है, इसी मेथड को यहाँ लगाएंगे। इसी मेथड को कहाँ लगाने वाले, हम यहाँ लगाने वाले। तो आप एक बात बताइए कि नीचे को बराबर करना है, तो आपको तो पता है 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है, जो तीनों को काट सकता है। मतलब इस तीनों नंबर को हम कुछ ना कुछ गुना करके एलसीएम के बराबर बना सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? एक ऐसा नंबर जिसको ये तीनों नंबर काट सकता है, अगर तो उस नंबर के बराबर अगर बनाना है तो आराम से बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे, तो आप बताइए कि 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है। देखिए 2 3 5 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम 6 आ गया, और इसके इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30। मतलब टोटल एलसीएम कितना हो गया इसका, तीनों नंबर का 30। ये बात समझ में आई। अब अगर देखिए 30 बनाना है, अगर 2 को 30 बनाना है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, अगर 3 को 30 बनाना है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, और अगर 5 को 30 बनाना है तो इन दोनों को गुना कर देंगे। मतलब इस 30 बनाने के लिए यही एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर यही एक ऐसा नंबर है जिसके बराबर हम सबको बदल सकते हैं। इसके अलावा और भी नंबर आएगा, 30 का मल्टीपल लीजिए, 60 लीजिए, 120 लीजिए, 90 लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो इसको फिर से आप क्या लिखने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर 30 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कितना से गुना करना होगा। तो आप गुना कीजिए पहले में कितने से, 15 से। 15 से अगर आप गुना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। मतलब यहां से आपने लिख दिया 15/30, है कि नहीं। अब यहां पे बात करेंगे तो यहां पे क्या करना होगा आपको, 3 को 30 बनाने के लिए 10 से गुना करना होगा और ऊपर भी हो जाएगा 10, और इसको 6 से गुना करना होगा, ऊपर भी हो जाएगा 6 और नीचे हो गया 30। मैंने एलसीएम निकालने बोला था, इसका मतलब अब एलसीएम किसकी जरूरत पड़ी निकालने की, सिर्फ इसकी एलसीएम निकालेंगे और आपका बात खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रहे, चूंकि बटा में सबके बराबर है तो ये बटा में बाद में रखना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15, 10 और 6 का एलसीएम अगर हम 30 रखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। होगी कि नहीं बहुत अच्छी बात। देखिए ध्यान से, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा ना। तो इसका एलसीएम अगर 30 आ रहा है तो बटा में ये भी तो 30 रखना होगा। अब ये जो रिजल्ट निकल कर आपके सामने आया है 1, ये आपका 1/2, 1/3, 1/5 का एलसीएम है कि नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर ये ऐसे कैसे हो गया है। ये ऐसे इसलिए हुआ है कि जब भी हम एलसीएम निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, नीचे सबको पहले बराबर कर दिया ताकि हमें इस चीज से परेशानी खत्म हो जाए। नीचे बराबर रहेगा, हमने देखा था दशमलव में भी कि नीचे को बराबर कर देने से, दशमलव को बराबर कर देने से हमारा काम बन गया था। तो मैंने वही आपको बोला कि यहां भी वही काम कर देना है। अब इसको देखिए कि इसमें क्या क्या हुआ है चेंजेज। तो आप कहेंगे सर अगर ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसका एलसीएम 1 है तो इसका मतलब इसको जब इससे काटेंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी। आप देखिए 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 1 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 3 मिलेगा, और 1 को 1/5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। क्लियर। अब आइए आगे। अब मैं बता रहा हूं कि जो 1 है इसका क्या दूसरा कोई तरीका है लाने का, तो आप कहेंगे सर
कोई एक चीज मुझे दिख रहा है यहाँ कि अगर इसकी एलसीएम की बात करूँ, इस 15 को हटाइए अभी, अगर सिर्फ इसकी एलसीएम की बात करूँ तो भी 1 होता है। और इसको 1 बनाने के लिए, क्योंकि हमें 1 रिजल्ट लाना है, तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। अब मुझे बताइए नीचे वाले का तो आपको पता चल गया, इसका 1 क्या हो सकता है? एलसीएम या एचसीएफ? तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम तो अभी निकाला आपने, कितना आया था? 30 आया था। इसका एचसीएफ ही 1 होगा, मतलब नीचे वाले के लिए हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब आपके सवाल का होगा कि सर ऊपर का 1 1 1 है, इसका एलसीएम भी 1 होता है और एचसीएफ भी 1 होता है कि नहीं? तो आपको मैं बता दे रहा हूं इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। आगे के सवाल जिसमें मैं कुछ अलग नंबर ऊपर लूंगा वहां पे आपको एक चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस बात को आप कैसे याद रखना ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। देखिए डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो रही होगी, अगर साउंड आपके तक पहुंच रही है बाहर से तो। अब ऐसा इस डिस्टरबेंस के कारण हमेशा मेरे क्लास डिले होता है। ये डिस्टरबेंस एक ऐसा चीज है कि मतलब दिन में बना नहीं सकता हूँ वीडियो, रात में ये सब चीजें होती रहती है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे भी, थोड़ा सा आप भी मैनेज कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था कि नोट्स करना है, क्या नोट करना है पॉइंट, कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में क्या निकालते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं न्यूमरेटर का, किसका? ऊपर वाले का, बटा एचसीएफ किसका निकालते हैं? तो कहेंगे नीचे वाले का। जिनको हिंदी में लिखना है उनको भी लिखा दे रहा हूं। एलसीएम मतलब लासा किसका निकालते हैं? अंश का, अंश बोलते हैं ऊपर को ना। और मासा किसको निकाल देते हैं? एचसीएफ किसका निकालते हैं? हर का। मतलब जो हर है उसका आपको क्या करना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है, और जो अंश है उसका आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना। आप याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद ये रखना है कि फ्रैक्शन में हमेशा दोनों चीजें निकालनी पड़ती है। देखिए लसा भी निकालना पड़ा, मासा भी। किस बात के लिए? सिर्फ एलसीएम के लिए। अगर एचसीएफ निकालने की बात हो, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकालने की बात हो, तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं किसका? न्यूमरेटर का, बटा एलसीएम किसका निकालते हैं? डिनोमिनेटर का। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मासा किसका निकालते हैं? अंश का। और लासा किसका निकालते हैं? तो आप कहेंगे हर का। अब देखिए याद, अब जब दोनों आपके सामने है तो आप याद बड़े अच्छे से रख सकते हैं। याद रखिए, निकालना आपको क्या है? एचसीएफ। मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए ऊपर वाले का मासा निकालते हैं। ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। और जो नीचे बचा उसका उल्टा निकाल लेते हैं, लसा निकाल लेते हैं। जब लसा निकालना होता है तो ऊपर वाले का लसा निकालते हैं। आप देख लीजिए, ऊपर वाले का लसा निकालते हैं और नीचे वाले का उसका दूसरा चीज निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं, लसा मासा। याद है ना? तो जब ऊपर वाले का लसा निकालना होगा पूरे फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का लसा लेंगे, नीचे वाले का मासा लेंगे। और जब मासा निकालना हो पूरे फ्रैक्शन का, तो ऊपर का मासा लेंगे और नीचे का लसा लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का। आप लोग जब वीडियो देखते हैं, वीडियो में कुछ लगता है कि देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं जो क्लासेस आपके लिए रेडी कर रहा हूं, ये एकदम बेसिक से रेडी कर रहा हूं। जो बच्चे नए हैं, जो भी नहीं शुरू किए पढ़ाई, या जो अभी शुरू किए हैं पढ़ाई, या फिर जिनका ये टॉपिक कमजोर है, आप सबके लिए फायदा का चीज़ है। आप सबके नज़र में रखते हुए कर रहा हूँ। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं 2 बार, उनके लिए भी कुछ पॉइंट इसमें मिलेगी। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि मसा मैंने भी खत्म किया, अभी बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, बहुत सारे जो बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। 5 बटा आपका ले लेते हैं 3, 7 बटा 12 और 15 बटा 4। आपको क्या करना है? इसका लासा भी निकालना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, और इसका मासा भी निकालना है। थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, जब इंग्लिश में लिखता हूं तो इंग्लिश वाले मजे लीजिए, और जब हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी वाले मजे लीजिए। ऐसा नहीं करना कि हिंदी वाले को रोने लगना इंग्लिश में लिखूं तो, और इंग्लिश वाले को रोना है हिंदी में लिखने पर। नहीं, दोनों मजे लीजिए, अपना अपना मौका है। अब देखिए कि मैंने बोला लासा निकालना है, तो आपको क्या बताया था? जो भी चीज है उसके ऊपर वाले का लासा लेंगे और नीचे वाले का मासा लेंगे। ये बोला था ना, जो निकालना है उसके ऊपर वाले के साथ वो घटना घटेगी और नीचे वाले के साथ बाकी जो बची है वो होगी। तो आप बताइए लसा अगर आप बताएंगे इसका 5, 7, 15 का, तो क्या होगा? तो अब आप याद कीजिए कि लसा क्या होता है। तो आप कहेंगे सर लसा 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 आपने बताया था सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर उसमें चेक करना है कौन कौन सा फैक्टर्स अवेलेबल है।
तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 15, तो आपने 15 तो ले लिया। अब बताइए 15 में क्या गुना करना पड़ेगा? तो बगल वाले नंबर पे आते हैं, बगल वाला नंबर 7 है। क्या 15 में 7 है कहीं छुपा हुआ? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो 7 को आपको लेना पड़ेगा। उसके पहले का नंबर देखिए, जो सबसे पहला नंबर है 5 है। क्या 15 में 5 छुपा हुआ है? तो कहेंगे हाँ सर, तो है तो फिर रहने देते हैं, फिर जो नहीं है उसको हम लोग रखेंगे, जो है उसके लिए क्या बात है, तो है ही साथ में। मसा लेना है किसका? 3, 12, 4 का। आप बताइए 3, 12, 4 का मसा क्या होगा? जिनका आंसर 3 आ रहा है आप मिस्टेक कर रहे हैं, जिनका आंसर 4 आ रहा है आप मिस्टेक कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कहीं भी 2 को प्राइम नंबर दिख गया, कहीं भी 2 को प्राइम नंबर दिख गया तो मसा 1 हो जाएगा, चाहे बीच में कुछ भी रहे या फिर और भी कुछ भी रहे, क्योंकि इन दोनों का भी तो मसा आपस में काम करना चाहिए। तो कितना आ गया मसा इसका? 1। और टोटल लसा क्या हो गया अब इस पूरे फ्रैक्शंस का? तो कहेंगे सर 105। क्लियर है? अब बात करते हैं मसा निकालना है। तो मसा निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ऊपर वाले के साथ हम क्या करेंगे? सेम बातें करेंगे, लेकिन नीचे वाले के साथ हम उल्टी बात करेंगे। नीचे वाला ऐसा भी उल्टा होता है ना। तो देखिए क्या है, मसा निकालना है। तो मसा निकालिए, 5, 7, 15 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो आप देखिए यहां पे फिर से आपको 2 को प्राइम नंबर दिख गया, मतलब इसका महत्तम समापवर्तक आपका 1 आ जाएगा। आई पकड़ में बात। अब लसा की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। अब देखिए 12 में 4 है क्या? तो कहेंगे हाँ सर 4 है। 3 है? तो कहेंगे 3 भी है, मतलब ये क्या हो गया इसका? महत्तम समापवर्तक। क्लियर बात पकड़ में आई? बात समझ में आ गई यहां तक? अब कुछ आगे चीजें और हम सीखते हैं। देखिए आपको जैसा पता है कि लसा में, एलसीएम में जो रिजल्ट होता है वो या तो सबसे बड़ा नंबर होता है या फिर उसका कोई मल्टीपल होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैंने बताया था कि जब लसा आप निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जब निकालते हैं आप, तो जो भी रिजल्ट होता है वो दिए हुए सारे नंबरों के सबसे बड़े नंबर्स के बराबर होता है या फिर उसका मल्टीपल होता है। यही बात बताया था। एचसीएफ में क्या करेंगे? तो कहेंगे सर एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर उल्टा। मैं तब से बात कर रहा हूं, एलसीएम एचसीएफ क्या एक दूसरे का उल्टा है, दोनों में बनता नहीं है कभी। तो क्या करना है आपको कि महत्तम समापवर्तक की जब बात हो रही है, एचसीएफ की बात हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे जो सबसे छोटा नंबर हुआ, जो सबसे छोटा नंबर हुआ, या तो वही एचसीएफ होगा या फिर क्या होगा? छोटा का फैक्टर होगा ना। जो सबसे छोटा नंबर है या तो वो खुद ही हो जाएगा एचसीएफ या फिर उसका जो फैक्टर कोई आएगा एचसीएफ। बड़े अच्छे से समझना है। दूसरी बात है क्या बोल रहा है कि एचसीएफ निकालने का जो तरीका है, तरीका आपको कितना बताया? तो 2 तरीका बताया हूं। एक तरीका और अब पढ़ते हैं एचसीएफ निकालने का। अब इसको पढ़ने के लिए आपको छोटा सा पीछे चलना होगा अपनी पढ़ाई को लेकर, और आपने बचपन में टेबल पढ़ा होगा, अभी भी आपको याद होगा टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। यहां से हम निकालेंगे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, जिसका हम कुछ अलग नाम देंगे और आपको नाम पहले से भी पता होगा। वो नाम आखिर उसका एक लॉजिकल प्रूफ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरेटिकल प्रूफ भी आपको उसका दूंगा कि आखिर अगर प्रूफ करने के लिए दे देगा तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको समझिए बड़े अच्छे से स्टेबल मेथड से। आप देखिए कोई भी नंबर 3 है, कोई भी नंबर 3 ले लीजिए, आप 3 की जगह 13 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला 3 एक नंबर मैंने लिया, तो 3 से कोई भी नंबर कब कटेगा? तो कहेंगे सर 3 का मल्टीपल होगा, जो कि आप जानते हैं ये बातें कि 3 का मल्टीपल होगा तभी वो 3 से कटेगा। 3 का मल्टीपल कहने का क्या मतलब होता है, इसको एक बार मेरी भाषा में समझिए कि जो भी नंबर 3 से कटेगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ये तो बात सत्य है। लेकिन हर एक 2 मल्टीपल के बीच में देखिएगा, 2 मल्टीपल के बीच में जो अंतर आएगा, ध्यान से, ये 3 के अंतर पे लिखा हुआ है, ये भी 3 के अंतर पे लिखा हुआ है। ये 3 आया कहां से? क्योंकि 3 से कटना है तो वो 3 के अंतर पे रखना पड़ेगा उसे। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे सर 3 और 9 की बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो 6 का है डिफरेंस, अंतर कितना है? 6 का, तो इसका ये मल्टीपल है। ध्यान से देखना है। आप कहेंगे सर यहां से हम यहां चले जा रहे हैं तो कितना आ रहा है अंतर? 15 आ रहा है। क्या 15 नहीं 3 का मल्टीपल है? बड़े अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब मैं और एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप 12 की बात कर रहे हैं तो कोई भी नंबर 12 है, अगर 12 से कोई नंबर कट रहा है, 12 से कोई नंबर कट रहा है तो 12 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं कि अगर 12 से कोई 2 नंबर कट रहा है,
12 से कोई भी दो नंबर कट रहा है तो आप कोई एक नंबर मुझे बोलिए जो 12 से कटता, तो आप कहेंगे सर 60 मैंने बोल दिया। अब आप जब जैसे ही आपने बोल दिया कि 12 से कटने वाला एक नंबर 60 है, ध्यान रहे 12 से कटने वाला एक नंबर 60 है, और अब आप पूछिए मुझसे कि 12 से और कौन कौन सा नंबर कटेगा, मुझे 12 का टेबल नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा कि इसका 12 का अंतर पे कुछ भी लिख दूंगा। तो मैंने 12 जोड़कर कितना लिख दिया 72, मैंने बोला 72 भी कटेगा फिर 12 से। ध्यान दीजिएगा, मैंने 12 को माइनस कर दिया और बोला कि 48 ये भी कटेगा 12 से। मैंने क्या किया कि जो रिजल्ट है इसमें फिर से 12 माइनस कर दिया, मैंने बोला 36 भी कटेगा 12 से, और इसमें फिर से 12 जोड़ दिया और कहा 84 भी कटेगा 12 से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि कोई भी दो नंबर को अगर कटना होगा, कोई भी दो नंबर को कटना होगा तो उसके अंतर से ही वो कटेगा। पकड़ में आ रही है बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पे 18 लिख दे रहे हैं और यहां पे ले जाके 60 लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे 18 लिख दे रहे हैं, यहां पे 60 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब कि 18 से 60 कटने के लिए इसके गैप जो है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसका कोई फैक्टर या फिर वो खुद ही इन दोनों नंबर को काटेगा। जैसे 3 को लीजिए और 18 को लीजिए, तो 3 18 के बीच में कितना गैप है? 15 गैप है। तो 15 को या तो 3 लिख के गुणनफल बता सकते हैं या फिर 5 का गुणनफल बता सकते हैं ना। तो या तो 5 का यहां पे टुकड़ा बनेगा 3 टुकड़ा, या 3 का कितना टुकड़ा बनेगा 5 टुकड़ा, यही होगा। तो या तो ये जो 3 और 18 या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा या तो फिर इसी 15 से कटेगा, यही बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि 3 का टेबल जब लिए हैं अंतर 15 आ रहा है, तो 3 का ही कोई मल्टीपल है। तो आपको मैंने बोला कि 3 का कोई मल्टीपल ही अंतर हमेशा आएगा। अगर 3 से कटना है किसी दो संख्या को तो उसका दोनों संख्या का अंतर 3 का मल्टीपल ही आता है। मतलब जिस संख्या से काट रहे हैं वो संख्या इस अंतर का एक फैक्टर होगा। फिर से समझिएगा इस बात को, अगर दिक्कत हो रही है तो। मैं बोल रहा हूं क्या कि कभी भी किसी भी दो नंबर को कटना है, अगर किसी भी दो नंबर को कटना है तो हमेशा क्या होगा, जिस नंबर से कटेगा उसका मल्टीपल ही वो हो सकता है, तभी वो कटेगा। जैसे मान लीजिए 105 लिख दिया और 170 लिख दिया। अब आप देखकर बता रहे हो सर ये 5 से कट जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 है, ये भी आखिरी में 5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये 5 से कट रहा है, अगर ये दोनों नंबर 5 से कट रहा है तो इसका जो अंतर होगा ये 5 का मल्टीपल आएगा। आप अंतर निकाल कर देखिए 65 आ रहा और ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं है। अब इसी को मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर मुझे ये पता करना है कि दोनों नंबर किससे कट रहा है, क्योंकि जिस संख्या से दोनों नंबर कट जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये संख्या निकालना होगा तब क्या कहेंगे, आप झट से दोनों का अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 105 और 170 का अंतर निकालेंगे और बोलेंगे सर 65 आ गया, तो ये संख्या दोनों या तो 65 से कटेगा या इसका मल्टीपल फैक्टर करेंगे 5 और 13 रहा तो या तो 5 से कटेगा या तो 13 से कटेगा। यही 3 पॉसिबल नंबर है जिससे कटेगा। फटाक से चेक कर लेंगे किससे कट रहा है, तो पता चला 65 से तो कट नहीं रहा, 13 से कट नहीं रहा, ये 5 से ही कट रहा है, ये भी 5 से कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। अभी इसको आप यहां से भी देखिए कि मैंने बोला 18 है और 60 है, तो 18 60 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 60 में से 20 गया 40 और अंतर आ गया 42। ये जो अंतर है इसी का कोई फैक्टर से ही दोनों कटेगा, इसी का कोई फैक्टर से ही दोनों कटेगा। आप कहेंगे सर 1 भी तो फैक्टर है, हाँ है। आप कहेंगे सर 2 भी तो फैक्टर है, मैं कहूंगा है। 3 भी तो फैक्टर है। 6 भी फैक्टर है और 7 भी फैक्टर है, इस तरह से और भी फैक्टर है। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि इसमें से 1 से भी कट रहा है, देखिए दोनों, 2 से भी कट रहा है दोनों। सबसे बड़ा फैक्टर आपको पता करना है, सबसे बड़ा फैक्टर पता करना है। तो इसको आप क्या कीजिए, इस तरीके से मत ढूंढने की कोशिश कीजिए, इसको सीधे देखिए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप स्मार्ट है तो आप कहेंगे सर 6 कॉमन आ रहा है, तो देखिए कि 6 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। दूसरी बात है, इन दोनों में अगर सिर्फ 6 कॉमन आ रहा है तो सिर्फ इसको चेक करना 6 से कट रहा है कि नहीं। अगर 6 से कट रहा तो ही इसका फैक्टर है। अगर इन दोनों को 6 के अलावा अगर आपने 3 से चेक कर लिया कि गलती से ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो यहां पे आपसे मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का परिभाषा ही है कि सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो आप सबसे बड़े नंबर से 3 से अगर कट रहा है तो 3 का मल्टीपल देखिए 6 से कट रहा है कि नहीं। 6 से कट रहा है तो फिर उसके और आगे बढ़िए, तो आपको इसका अंतर, लेकिन होगा क्या कि जो अंतर है उसी का एक फैक्टर ही आपका एचसीएफ कहलाएगा। इस पे सवाल घुमाता है, और ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन है, ध्यान देना है बड़े अच्छे से। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कुछ कुछ सवाल ऐसे बड़े खतरनाक सेट करता है जहां पे आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो जाती है। और इस तरह का सवाल आपको डॉट में मैं पहले भी करा चुका हूं और यहां भी बताऊंगा।
अब देखिए इस चीज को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जितना अभी तक पढ़ा है एचसीएफ के बारे में इन सारी चीजों को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि आपको मैंने बताया कि किसी भी नंबर, एक n1 नंबर ले लीजिए, एक n2 नंबर ले लीजिए, इस नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं, कॉमन फैक्टर हमारा अगर x है, इसमें जो बच गया वो a है, इसमें जो बच गया वो b है। ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से। तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एलसीएम तो हम कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं और जो बचा हुआ होता है सबको लिख देते हैं। मैं बोलूंगा एचसीएफ कितना होगा, तो कहेंगे सर एचसीएफ के लिए तो आपने बताया था सिर्फ कॉमन वाले को लेते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या चीजें यहां से निकल कर आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने x को कॉमन ले लिया, जब आपने x को कॉमन ले लिया तो इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं बचा है, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 कि a और b जो है सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? को प्राइम नंबर a और b होगा ना, क्योंकि हमने जो भी कॉमन था सबको तो ले लिया, बचा ही नहीं कुछ कॉमन हमारे लिए, तो ये a और b को प्राइम नंबर होगा। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड चीज आप मुझे बताइए, अभी जो चीजें मैं बता रहा था उस पर अब आते हैं। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालता हूं n1 माइनस n2, ये मानते हुए कि n1 बड़ा है, आप n2 माइनस n1 भी कर सकते हैं, आपको लगता है n2 बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कहेंगे सर? कहेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी और x कॉमन ले लेंगे और a माइनस बी। ये जो अंतर आएगा दोनों नंबर्स का, वो देखिए आया। अगर आपका एचसीएफ x था तो ये x यहां भी देखिए निकल कर आया है। ये एचसीएफ है कि नहीं है? ये महत्तम समावर्तक है कि नहीं? x यही है x ना महत्तम समावर्तक। मैंने तो बोला था ये कॉमन है और कॉमन ही महत्तम समावर्तक होता है, तो महत्तम समावर्तक आपके डिफरेंस का एक फैक्टर आ गया। अब बात करते हैं, मैंने बोला था कि वो डिफरेंस भी हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब ये दोनों का अंतर कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो ये आप थ्योरेटिकली इस चीज को बता सकते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा था, वो लॉजिकल तरीका थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो आप यहां से समझिए कि कोई भी दो नंबर होगा, उन दो नंबर को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं फैक्टर के रूप में। एक एग्जांपल यहां पे लीजिए कि आपके पास एक नंबर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, दूसरा नंबर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो आपसे अगर इसका एलसीएम पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम पूछा जाएगा या इसका एचसीएफ पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो एलसीएम तो आप निकाल लेंगे। मैं बता रहा था एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? दोनों का अंतर लेना है। दोनों का अंतर लेंगे तो 2 टू द पावर 3 कॉमन आ गया। अब ये बड़ा दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 की पावर 3 और यहाँ जो भी आएगा, मान लेते हैं 16 आ रहा है यहाँ पे, तो खैर जो भी आएगा। मैं आपको क्या बता रहा था? मैं बता रहा था यहाँ से आपको देख के इससे पता चल रहा ना क्या था, ये इससे इसका एक फैक्टर बना कि नहीं बना? बनाना। अगर यहाँ पे मैं इसी बात को ऐसे कर देता कि यहाँ पे 4 है, 7 है और यहाँ पे इसी को चेंज कर दे रहे हैं पूरे सवाल को। मैं इसलिए इस फैक्टर के फॉर्म में दिखा रहा हूं कि अगर सीधा दिखाऊंगा तो फिर आपको लगेगा टेबल आ गया है, क्योंकि टेबल बनेगा तभी ऐसा होगा। मान लीजिए 2 है और यहाँ 7 की पावर 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ 7 की पावर 3 है। अब इसका एचसीएफ आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा क्या है? 7 की पावर 3 है। लेकिन अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 की पावर क्या हो जाएगी? 3। यहाँ से बड़ा में बच गया 3 और ये छोटा में बच गया 2। और देखिए यही मैं बता रहा था कि अगर इन दोनों का अंतर 1 आ गया तब उस केस में एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट अंतर होगा, वही हो जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट और क्या बताया था आपको कि अगर कोई भी ये दोनों जो सहअभाज्य संख्या है, अगर डायरेक्टली सहअभाज्य संख्या का लघुत्तम समावर्तक पूछेगा तो लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाता है? सहअभाज्य संख्या का दोनों का गुणनफल, और महत्तम समावर्तक क्या होता है? 1। याद रहेगा ये बात? चलिए अब आगे हम क्या ले रहे हैं? आगे हम यहां से कुछ कंक्लूजन और निकालने वाले हैं। अभी जो चीजें आपने देखा बोर्ड पर, वो उन सारी चीजों से कुछ कंक्लूजन और आपके सामने निकल कर आने वाला है, जहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ लोगों को हो, वो कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है। देखिए क्या है, मैंने बताया कि कोई नंबर एक है ax और दूसरा है bx। इन दोनों नंबर में क्या है? अगर x कॉमन है तो x को हम क्या बोलेंगे? HCF। अगर एलसीएम की बात करें तो कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा इसको भी ले लेंगे और ये बोल देंगे एलसीएम। एक काम करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, एलसीएम को और एचसीएफ को गुना करते हैं,
तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना है, एक्स गुना ए गुना बी, और एचसीएफ कितना है, एक्स है। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर ए बी। थोड़ा सा इसको एक्स के साथ अलग अलग कीजिए, तो एक एक्स को इसके साथ रख रहे हैं, दूसरे एक्स को इसके साथ रख रहे हैं। ये क्या है, पहला नंबर, और ये क्या है, दूसरा नंबर। क्या रिजल्ट निकल कर आया कि जब दो नंबर का ध्यान रखना है, मैंने दो नंबर की बात करा है अभी, सिर्फ ए एक्स और बी एक्स, सिर्फ दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, टू नंबर्स के बारे में बात हो रही है कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है ये नंबर 1 गुना नंबर 2, मतलब दोनों नंबर का गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये निकल कर यहां पे हमारे सामने आया। गाना सुनिए, कैसा लगा, पॉइंट याद रखिएगा। अब यहां पे क्या बताने वाला हूं कि मैंने दो नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि जिनके मन में भ्रम ऐसा है कि सर गुणनफल जो होता है नंबर्स का वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो आपको बता दूं ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, तीन नंबर्स के लिए या फिर उससे ज्यादा नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। कैसे नहीं है, आप देखिए, मैंने बोला पहला नंबर ए एक्स, दूसरा बी एक्स, तीसरा सी एक्स। एचसीएफ मुझे बताइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स। एलसीएम आप मुझे बताइए, तो कहेंगे सर एक्स तो रहेगा ही, और तीनों का जो बचा हुआ आ जाएगा वो आ जाएगा। अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो कहेंगे सर ए एक्स एक साथ लिख दिया, बी को इसके साथ लिख दिया, सी बेचारा देखिए अकेले पड़ गया। मतलब पहला नंबर तो मिल गया मुझे, दूसरा नंबर मिल गया, तीसरा नंबर कहां गया पता नहीं मिला ना। तो ध्यान रखना इस बात को, जो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर नंबर्स का गुणनफल जो होता है वो सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है, तीन नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता है। अब कुछ चीजें हैं जो और बता देता हूं, एक दो सवाल छोटा छोटा, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी क्लास होता है मेरा और आप लोग बोर हो जाते हैं, बताते तो खैर है नहीं, बताया कीजिए जब बोर हो जाए तो। देखिए एक सवाल है, कह रहा है कि इफ एक्स इज टू वाई विद द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स एंड जेड विद द एचसीएफ फाइंड एलसीएम। कह रहा है दो नंबर्स है, सुन लीजिएगा सवाल को, कह रहा है दो नंबर है जिसका रेशियो है, दोनों नंबर का रेशियो बोल रहा है एक्स और वाई है, मतलब n1 रेशियो n2 की बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है x इज टू वाई है। अब यहां बात कर रहा है कि अगर HCF इसका जो है z है तो आपको एलसीएम निकालना है। सवाल ध्यान से देख लीजिए, सवाल अच्छे से सुन लीजिए। कह रहा है दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है जिसका रेशियो x अनुपात y है, जिसका अनुपात क्या है, दोनों नंबर्स का अनुपात x और y है। अगर बोल रहा है कि इसका HCF z है तो एलसीएम क्या होगा। सवाल समझ में आया। तो आप इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको पता चल गया कि HCF z है तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम में तो z आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा, तो आप याद कीजिए, अगर z आएगा तो इसके साथ बची हुई चीजें आती है, और बची हुई चीज होती क्या है, तो आप कहेंगे सर बची हुई चीज तो हमारा हमेशा वही चीज होता है जो रेशियो होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अगर एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर बी एक्स है, ए और बी को प्राइम है आपस में, तो इसका रेशियो लेंगे तो एक्स और एक्स कटेगा, ये जो बचता है यही तो आता है आपका। क्या आता है, यही बचता है ना। तो यहां पे क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू एक्स और वाई, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट चीजें आपकी, अगर आप इस तरीके से नहीं सोचना चाह रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर एचसीएफ इतना है, ध्यान से, एचसीएफ जेड है, नंबर्स का रेशियो इतना है, तो नंबर्स को क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर एचसीएफ को यहां अगर गुना कर देते तो हमें पहला नंबर मिल जाएगा। अगर एचसीएफ को दूसरे नंबर के साथ रेशियो के साथ गुना कर दे रहे हैं तो फिर नंबर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो हमारा क्या हो गया, ये नंबर हमको मिल गया, ये दोनों नंबर मिल गया। आपको पता है कि नंबर्स का गुणनफल जो होता है, नंबर्स का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो अब यहां से आपको अलग से फॉर्मूला देना पड़ेगा क्या, कि अगर एक नंबर निकालना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा n2, और दूसरा नंबर निकालना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा n1। जरूरी नहीं है, आप कर लेंगे, या फिर एलसीएम बराबर n1 इंटू n2 बटा एचसीएफ, या एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2 बटा एलसीएम, नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों नंबर का गुणनफल। आपको पता चल गया पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, दोनों नंबर का गुणनफल xz गुना yz हो गया। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग कर दीजिए, है ना, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग कर देंगे।
तो क्या आ गया एक्स बाई जेड, क्या आ गया एलसीएम एक्स बाई जेड। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और आपके सामने आया है। ये सवाल देखिए क्या करा HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 48 एंड 720। बड़ा अच्छा सा सवाल है। बोल रहा है दो नंबर है जिसका HCF और एलसीएम कितना है 48 और 720। दो नंबर में से पहले दोनों नंबर का जो HCF है 48 है और एलसीएम की बात कर रही है 720 है। आपको बोल रहा है कि अगर रेशियो जो नंबर्स का है, जो रेशियो है नंबर्स का, रेशियो ऑफ नंबर्स मतलब n1 इज टू n2 के जो बात कर रहा है, ये कह रहा है 3:5 है, तो आपको बताना है फाइंड द लार्जर नंबर। सवाल सुनिएगा हिंदी वाले। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 48 और लघुत्तम समावर्तक 720 है। अगर उन दोनों संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, तो आपको बताना है क्या कि वो उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब देखिए, आप सोचेंगे कि एक तरीका हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जब हमें पता है कि ये दोनों नंबर n1 n2 के रेशियो में है, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से हम नंबर्स को अगर बोलें x गुना कर दें इसमें तो नंबर 3x का देंगे, और n2 को कहेंगे तो नंबर सॉरी 5x हो जाएगा। तो आप लगाएंगे कि सर n1, देखिएगा ध्यान से, n1 इंटू n2 क्या हो जाएगा एलसीएम गुना HCF। यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे और यहां डाल देंगे और देख लेंगे कौन सा बड़ा आया। ये करेंगे ना। मुझे ये बताइए, जब अभी आपको मैंने बताया कि यहां जब रेशियो की बात होती है तो यहां जो बचता है वो कौन सा नंबर बचता है, कॉमन नंबर दोनों का, वही ना काट कर रेशियो में निकालते हैं। जो हटाया गया होगा नंबर वो क्या होगा, दोनों का कॉमन नंबर, और इसी को तो HCF बोलते हैं। और HCF तो डायरेक्टली सवाल कर रहा 48 है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले के साथ HCF को गुना कर देंगे, 48 इंटू 4 कितना आ जाएगा 240, यही बड़ा नंबर हो गया। यहां से भी आप चलेंगे तो x वही निकल कर आने वाला, 48 ही निकल कर आने वाला। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा सेम चीजें निकल कर आएगी। अब देखिए एक छोटा सा सवाल और है। कह रहा है कि एलसीएम और HCF का रेशियो बताना है। फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ, दो नंबर दिया हुआ 28 और 42। आपसे पूछ रहा है एलसीएम बटा HCF क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है दोनों का। बड़ा अच्छा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। बोल रहा है इन दोनों नंबर का एलसीएम और HCF का रेशियो बताइए। आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेकर चलता हूं जहां से मैंने बताया था। मैंने बोला था अगर नंबर AX है और नंबर BX है तो एलसीएम क्या बताया था, तो मैंने बोला था A, B और X होगा। HCF क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा, HCF क्या बताया था मैंने, तो मैंने बताया था HCF हमेशा X होगा। काट देंगे A को तो रिजल्ट क्या आएगा, A गुना B। एलसीएम और HCF का रिजल्ट क्या होता है हमेशा हर हाल में, A गुना B, A इंटू B। आपको बताना है A इंटू B क्या होगा, तो इससे सिर्फ कॉमन हटा दीजिए, 7 से काट देंगे 7 28, 7 42 और कट गया। देखिए 2 से काट दिया 3 कट गया, तो 2 गुना 3 यही रिजल्ट आ गया। 2 गुना 3 कितना हो गया 6। अब रेशियो में पूछ रहा था तो 6:6:1। बात क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत। चलिए तो यहां पे हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं। अब 2-3 सवाल छोटे छोटे आपको कराएं, कॉन्सेप्चुअल क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास में जो आपके सामने आएगा वो बहुत ही अच्छा चीज आएगा। उसमें हम डिफरेंट तरह के सवाल लेकर आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो एलसीएम HCF का इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें इसे ही आपको ट्रिक बहुत सारा दिखा होगा, बहुत सारा शॉर्टकट्स दिखा होगा। इन सारे को कैसे अप्लाई करना है जब सवाल हमसे दूसरी भाषा में बात करेगा, सवाल हमसे डायरेक्टली एलसीएम ना निकालने बोलकर, HCF ना निकालने बोलकर कुछ और बोलेगा, तो वहां पे हम सवाल को कैसे बात करेंगे। उसके लिए जाते जाते 2 पॉइंट आपको सिर्फ बता दे रहा हूं। सबसे पहले जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा कहानियों वाली, जिसमें लिखा रहेगा ये ऐसे 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 हुआ, उसमें आपको नोटिस करना है, बोलेगा अधिकतम या बड़ी से बड़ी या ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। तो जब भी बड़ा की बात करेगा तो हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए, आंख बंद करके कि हमसे HCF के बारे में बात कर रहा है।
घूम फिर के हमें एचसीएफ ही निकलवा रहा है या फिर एचसीएफ के बारे में दिया हुआ कुछ है। और जब बात करेगा छोटी से छोटी, सबसे छोटी या फिर न्यूनतम या फिर मिनिमम या फिर स्मॉलर या स्मॉलेस्ट, जब आपको बात करेगा इस तरह की लिस्ट भी बात कर सकता है, तो हम क्या नोटिस करेंगे इस बात पे कि हमें घूम फिर कर वो एलसीएम के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा है या फिर एलसीएम के ऊपर वो बात कर रहा है हमसे। तो इन दो चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सवाल आपके आएंगे उसमें एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है, इसको कैसे हम पहचानेंगे। तो हमारा ये जो शब्द है सवाल में, जैसे ही लिख देगा फाइंड द ग्रेटेस्ट, जैसे ही सवाल स्टार्टिंग ही करेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट, एचसीएफ फाइंड करने बोल रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो एलसीएम फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब आप कहेंगे कि सर कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने बोलता है और वहां पे भी हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो वो भी सवाल में बताऊंगा जहां पे इस तरह की सिचुएशन आता है कि हमसे ग्रेटेस्ट पूछ देता है और एलसीएम हमें निकालना पड़ जाता है, या फिर स्मॉलेस्ट पूछ देता है, क्या पूछ जाता है, स्मॉलेस्ट पूछ देता है और हमें एचसीएफ निकालना पड़ जाता है। इन दोनों तरह के सवाल लेकर आएंगे और हर तरह के सवाल लेकर आएंगे। तो आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप जोड़िए, लोगों को अच्छे अच्छे जगह पहुंचाइए वीडियो को जहां से बच्चे आ सकें। जो भी नए बच्चे उनको बताइए कि यहाँ पे आपको अच्छे तरह से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे तरह से समझाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट के क्लास पे ज़्यादा फोकस होती है। मैंने ध्यान दिया था आपने कि एलसीएम में सिर्फ एलसीएम बताई थी, इस क्लास में एचसीएफ बताया। जैसे ही एचसीएफ बताया तो वो चीज़ें बताया जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ दोनों की जरूरत पड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि डायरेक्ट फ्रैक्शन का बता दिया फर्स्ट क्लास में ताकि एचसीएफ को आपको जरूरत पड़े। मैंने दोनों चीज़ें बताई, उसके बाद आपको चीज़ें बताई। तो चीज़ें हम अरेंज करके आपको सामने ला रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।